नमस्कार साथियों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। हम लोग देखेंगे आज भारतीय समाचार पत्र से संबंधित एमसीक्यू और सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बिल्कुल की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत का प्रथम अखबार द बंगाल गजट था। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता वाला पत्र कलकत्ता जनरल था। बिल्कुल सही। किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1816 था। बिल्कुल सही। तो इसमें बोल रहा असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रथम भारतीय हिंदी समाचार पत्र दिग्दर्शन था। गलत। विख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया था? बंगाली। एंग्लो इंडियन समाचार पत्र के विषय में असत्य कथन को चुनिए। इंग्लिशमैन रूढ़िवादी, स्टेट्समैन उदारवादी, पायनियर मध्यमार्गी नहीं था, ये ब्रिटिश विचारधारा से समर्थक था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका असत्य। विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र लागू हुआ था। मोतीलाल घोष ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने हेतु अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य है। निम्न को सुमेलित करें एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। केसरी मराठी में था, हिंदू अंग्रेजी भाषा में था, हमदर्द उर्दू भाषा में था, भारत मित्र हिंदी भाषा में था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं संबंधित कथन किस दार्शनिक का है? हीगल का। सामाजिक धार्मिक आंदोलन संबंधित हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण क्या था? पाश्चात्य समाज से भारत की तुलना 19वीं सदी में क्यों की गई? इसका मुख्य मुद्दा क्या था? यूरोपियों का योगदान क्या क्या रहा? मुख्य विचारकों पर चर्चा करेंगे हम लोग। 19वीं सदी में तुलना और योगदान। भारतीय समाज में क्या क्या था? अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता था, धर्मतंत्र था, बहुदेववाद था और धर्म की शिक्षा थी। और योगदान क्या क्या रहा अंग्रेजों का पाश्चात्य समाज का? उन्होंने तर्क दिया, वैज्ञानिक मनोवृत्ति दी, लोकतांत्रिक मूल्य दिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिया, एकेश्वरवाद को दिखा, विज्ञान की शिक्षा दी, धर्मांधता, रूढ़िवादिता, कर्मकांड, विज्ञान की शिक्षा का अभाव, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, सती प्रथा लागू था, महिला शिक्षा का अभाव था, पुरोहितवाद की सर्वोच्चता थी यहाँ पे। तो ये सब का खंडन करने में पाश्चात्य शिक्षा का योगदान रहा। राजा राम मोहन राय 1772 में काशी में ब्रिटिश अधिकारी के अंतर्गत 1811 में सती प्रथा समाप्त किए। आत्मीय सभा 1814 से 15 में स्थापना की। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना 1817 में किया गया। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना हुआ। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ। 3 समाचार पत्र संवाद कौमुदी बंगाली, प्रज्ञा चांद हिंदी, मिरातुल अखबार फारसी में। ये सब राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र का नाम है। तुफात उल मुहाइद्दीन, ईसा के नीति वचन, शांति एवं खुशहाली, हिंदू उत्तराधिकार का नियम, ये सब बुक उन्हीं का लिखा हुआ है। ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश शासन, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, पुरोहितवाद का खंडन करते थे, आधुनिक शिक्षा का समर्थन करते थे, उपनिषदों के ज्ञान का विस्तार करने में सहायता करते थे और दूसरों के धर्म पे प्रहार भी नहीं करते थे।
1833 में द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना की। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर उसके संस्थापक बने। 1850 में फिर केशव चंद्र सेन थे आचार्य। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ और मद्रास में वेद समाज का श्री घरालू नायडू ने किया था। ब्रह्म समाज दो भाग में विखंडन हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के प्रमुख हो गए केशव चंद्र सेन। वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ, पाखंड खंडिनी, वेद भाष्य भूमिका, ये सब इनका मंथली पत्रिका था। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और अजीत सिंह, ये तीनों डीएवी अंग्रेजी और विज्ञान के अध्ययन करने में सहायता किए थे। गुरुकुल पद्धति में क्या क्या होता था? लेख राम, मुंशी राम और श्रद्धानंद सहजानंद सरस्वती गुरुकुल पद्धति का समर्थन करते थे। इसमें वेद, वेदिका, आधुनिक और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार पढ़ाया जाता था। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त था इनका पूरा नाम। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तार्किकता के साथ सगुन का वर्णन करते थे। वेदांत दर्शन और उपनिषद के पे विश्वास करते थे। नव हिंदूवाद के जनक माने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के प्रमुख बुक हैं मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग, धर्मयोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। मैडम ब्लावत्स्की रूस में सबसे पहले वहाँ से आई थी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रधान बम्बई में थे। अस्थाई कार्यालय इसका आड्यार मद्रास में था। प्रधान कार्यालय बम्बई में था। थियोसॉफी का अर्थ है अनुसंधान। क्या क्या कारण था जागरण होने का, सामाजिक धार्मिक आंदोलन होने का? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने से तर्क, बौद्धिकता और विज्ञानवाद, भौतिकतावाद का बढ़ावा मिला। भारतीय बुराइयों का खत्म हुआ। भारतीय अतीत की खोज की गई। अपने अतीत को हम लोग देखे, जाने कितना गौरवशाली अतीत था भारतीय लोगों का। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक कारण 1819वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नहीं है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य, ये सब है। बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण, ये नहीं है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मतलब बहुत संख्या में मंदिरों का निर्माण कर देने से इसमें कोई धार्मिक आंदोलन नहीं हो जाएगा। भारतीय समाज में कुरीतियाँ खत्म करना पड़ेगा। उत्कृष्ट और रचनात्मक साहित्य लिखना पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का खंडन भी करना पड़ेगा। किस एक उपाधि उपनाम से राजा राम मोहन राय को नहीं जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जाना जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, इस नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक भारत का पिता, इस नाम से भी जाना जाता है। हमारी जाति का पिता, गलत, इस नाम से नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। राजा राम मोहन राय ने भारत में सबसे पहले मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। राय मानवतावादी एवं प्रजातंत्रवादी थे। इन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया था? नहीं। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह निम्न वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाया। इसने केशववाद का समर्थन किया। पुरोहितवाद का खंडन भी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने नहीं करवाया था? संवाद कौमुदी करवाया था बंगाली भाषा में, प्रज्ञा चांद हिंदी भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में,
ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव, इसका नहीं करवाया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्री घरालू नायडू ने। निम्न पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कर लेते हैं विचार। देवबंद इस्लामी मदरसे की स्थापना सर्वप्रथम अलीगढ़ में हुई थी। गलत। वर्तमान में यह मदरसा सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही। इसमें अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध था। सही। तो इसमें पूछा जा रहा है सही उत्तर के लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही है। किस संस्था ने सती प्रथा का समर्थन किया था? देव समाज ने। असत्य युग्म को पहचानिए। सेवा सदन बहरामजी मालबारी। सही। धर्म सभा राधाकांत देव। सही। समाज सेवा संघ गोखले। सही। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। गलत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। निम्न संस्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में, देवबंद आंदोलन 1868 में, अहमदिया आंदोलन 1889 में, वहाबी आंदोलन 1820 में। तो 4 सबसे पहले हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रनाडे ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तिलक, रनाडे, आगरकर तीनों शामिल थे। गोपाल हरि देशमुख शामिल नहीं थे। दयानंद सरस्वती के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। सही। ये एक ब्राह्मण समुदाय से संबंधित थे। सही। इन्होंने मथुरा से वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। सही। इन्होंने वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना पर बल दिया था। सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैलेंटाइन चिरोल ने किस भारतीय संस्था को भारतीय अशांति का जन्म बताया था? आर्य समाज को। गठन के अनुसार कालक्रमानुसार सजाइए संस्थाओं को। देखते हैं। आत्मीय सभा 1814-15 में गठन हुआ था। वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्मा समाज 1828 में, तत्व बोधिनी सभा 1839 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सजा हुआ। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस भारतीय नेता ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वामी विवेकानंद के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया था। इन्होंने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी 1, 2, 3 सही हैं। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशल रिलीजियस मूवमेंट संबंधित MCQ। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे ने। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू ने। परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। सही। संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की अमेरिका निवासी थी। गलत। रूस की निवासी थी। कर्नल ऑलकॉट रूसी मूल के थे। गलत। अमेरिकी मूल के थे। 1869 में इसका प्रधान कार्यालय 1879 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बम्बई स्थानांतरित किया गया। 1 और 4 सही आंसर है। ऑप्शन डी होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में किस ज्ञान को अपना प्रेरणा स्रोत माना था? वेदांत दर्शन को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से असत्य कथन चुनिए। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बताया। सही। इन्होंने मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया था। सही।
रनाडे ने इन्हें हमारी जाति का पिता कहा था, गलत। केवल 3 असत्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जागरण में भूमिका निर्वहन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन महत्वपूर्ण पक्षों पर जोर दिया था? स्वदेशी, स्वधर्म, राजभाषा, स्वभाषा और स्वराज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 सभी। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में किस भारतीय संस्था को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? आर्य समाज को। विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय ने हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज नामक पुस्तक लिखी थी। पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। दोनों कथन सत्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस विद्वान ने स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा है कि इनमें बुद्ध का हृदय एवं शंकराचार्य की बुद्धि थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सत्य युग्म को पहचानिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारतीय हिंदू महासभा बीडी सावरकर संस्थापक, धर्म महामंडल का पंडित दीनदयाल शर्मा, मानव धर्म सभा का दुर्गाराम मनसाराम। ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र के प्रथम समाज सुधारक गोपाल हरिदेस थे। सही। इन्होंने लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सही। इन्होंने एक पुनर्विवाह मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक गोपाल हरि देशमुख ने लिखी थी? जाति भेद। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम हंटर ने लिखी थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सर सैयद अहमद खां मूलतः ईरानी थे। सही। इनके पूर्वज मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में सेवारत थे। सही। 1857 की क्रांति में इन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया था। गलत। समर्थन किया था। इन्होंने 1870 में तहजीब उल अखलाक पत्रिका उर्दू भाषा में निकाली थी। गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 सत्य है। किस मुस्लिम आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था? देवबंद आंदोलन ने। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारत में सती प्रथा का पहला विवरण हमें भानुगुप्त के अभिलेख एरन से मिलता है। सही। अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सही। पुर्तगाली वायसराय ने अल्बुकर्क ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया। सही। ब्रिटिश ने सूरत में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था। गलत। ऑप्शन बी सही होगा। 1 2 3 सत्य है। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। दे देते हैं सही उत्तर। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। इसके अनुसार अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। सही। मूलतः यह बाल विवाह के विरोध में था। सही। इसमें लड़के की विवाह आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष मानी गई थी। सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।